अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑटोकैड प्रो कोर्स। आज हमारी क्लास नंबर 5 है। आज की क्लास में हम मॉडिफाई की जो टूल बार है उसके रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं उसके मतलब हम डिस्कस करेंगे, इसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो मॉडिफाई के जो मेन्यू बार है उसके ऊपर हम जाएंगे, इधर क्लिक करेंगे तो ये मॉडिफाई के जो रिलेटेड हमारी जो कमांड्स हैं वो सारी ये हैं। इसमें इरेज भी है, कॉपी है, मिरर है, ऑफसेट है, ये बाकी जो हैं ये हम सारी डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके टूल बार में जाएंगे तो ये मॉडिफाई की जो टूल बार है। मॉडिफाई टूल बार के ऊपर काम शुरू करने से पहले हम सिलेक्शन के रिलेटेड सीखेंगे कि सिलेक्शन हम किस तरह करेंगे, कि कोई भी जैसे ये लाइन है या ये ऑब्जेक्ट है इसको हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे। अगर हम इधर क्लिक करते हैं और माउस को राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर आएंगे तो इस बॉक्स के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट आ रहे होंगे या लाइनें शो हो रही होंगी ये उनको सिलेक्ट करेगा। अब चाहे वो आपने पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है कि नहीं किया, ये फिर भी आपको जो है सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैं लेफ्ट से राइट तरफ आऊं तो ये मेरे बॉक्स में जितना पूरा ऑब्जेक्ट आएगा उतना ही सिलेक्ट करेगा, या मेरी जो भी लाइन पूरी आएगी वही आएगी। अब जैसे कि ये मेरी जो वर्टिकल लाइन है वो इसमें सिलेक्शन में आ रही है और जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इसमें नहीं आ रही। अगर मैं इधर क्लिक करूंगा तो मेरी सिर्फ ये वर्टिकल लाइन सेलेक्ट हुई है। तो इसमें आप फर्क जान चुके होंगे। अगर मैं इधर से करता हूं तो मेरे इस बॉक्स में जितने भी आ रहे हैं वो सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं इधर से इस तरफ आता हूं तो मेरा सिर्फ इस रेक्टेंगल में पूरा वर्टिकल की जो लाइन है वो आ रही है। तो हमने जब भी सिलेक्शन करनी है तो अगर हमने सारी सिलेक्शन करनी है हम इस तरह करेंगे। अगर हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेना है, इस पूरे ऑब्जेक्ट में कोई एक लाइन लेनी है तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल इस तरह करूंगा, या अगर मुझे वर्टिकल चाहिए तो मैं इस तरफ करूंगा। अगर मुझे इधर से भी अगर करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी वर्टिकल लाइन सेलेक्ट होगी है। अगर आप सारे को करेंगे तो ये आपके सारे पॉइंट जो भी इस रेक्टेंगल में आ रहे हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं मॉडिफाई की जो पहली कमांड है। मॉडिफाई में जब जाएंगे तो ये हमारे पास इरेज आ रहा है, इधर से भी हम कमांड लगा लेंगे, या हम मॉडिफाई के टूल बार में जाके इरेज को सिलेक्ट करेंगे फिर भी हमारी कमांड लग जाएगी। या कीबोर्ड से आप सिंपल टाइप करें ई इंटर तो आपकी इरेज की कमांड लग जाएगी। अब अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी लाइन को इरेज करनी है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इंटर कर देना, आपकी जो लाइन है वो इरेज हो जाएगी। इरेज करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो आप जान चुके हैं, दूसरे तरीके में ये है कि हम पहले कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने इस सर्कल को इरेज करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करके ई इंटर कर दूंगा तो ये मेरा ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z करके अंडू करूंगा। इरेज के बाद हम कॉपी की कमांड इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आप मॉडिफाई में जाएं, कॉपी सिलेक्ट करें, या टूल बार में जाके ये कॉपी है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, या कीबोर्ड से हम इंटर करेंगे CO इंटर तो फिर भी हमारी कॉपी की कमांड लग जाएगी। अब जैसे कि मैंने इस लाइन को कॉपी करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करके फिर राइट क्लिक करूंगा और इसको मैं आगे लेते रहूंगा, ये मेरे कॉपी होते जाएंगे। जैसे जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ ये मुझे ऑब्जेक्ट कॉपी करता जा रहा है। इसका दूसरा तरीका कार है कॉपी करने के लिए, CO इंटर करें और इसको सिलेक्ट करके लाइन को फिर राइट क्लिक करें और इसको आप नीचे ले आए। नीचे आप इधर आप डायमेंशन के जरिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस लाइन को मैंने 2 फीट आगे लेकर जाना है तो मैं इधर 2 फीट इंटर करूंगा और स्केप का बटन दबाऊंगा और मैं डायमेंशन के जरिए इसको चेक करूंगा तो ये मेरी 2 फीट के डायमेंशन में मेरी लाइन लग गई है। इसका एक तरीका और भी है कि पहले से इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट CO इंटर करेंगे, किसी भी जगह पे बेस पॉइंट जो है सिलेक्ट करके इसको आप आगे ले जाएं, इधर से आप डायमेंशन दे दें 4 फीट इंटर कर दें और स्केप दबाएंगे। अब ये 4 फीट इसने कहाँ से इसको कॉपी किया है, 4 फीट इसने सर्कल के सेंटर से लेके इस सर्कल के सेंटर तक इसने कॉपी की है। तो इसको भी चेक करेंगे, ये सर्कल का ये सेंटर पॉइंट शो हो रहा है, फिर इस सर्कल का सेंटर पॉइंट ये शो हो रहा है, ये देखें 4 फीट ये आ गई है। अगर इसको हम कॉपी करके इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको इधर से पकड़ के इसके साथ मिलाऊंगा
अब इधर से मैंने इस सर्कल को इस सर्कल के सेंटर में, इधर से सेंटर में 4 फीट का करना है, तो मैं कॉपी की कमांड लेके इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर राइट क्लिक करके इसको कोई भी स्पेसिफाई इसका बेस पॉइंट पकड़ के इसको मैं आगे लेकर जाऊंगा और 4 फीट इंटर कर दूंगा और मैं इसको स्केप दबा दूंगा। अब हमने जो कॉपी किया था वो इधर से किया है, तो इसका जो डिमेंशन है वो हमारा आएगा इधर से लेकर इधर तक 4 फीट होगा और इसके सेंटर से जो है वो भी 4 फीट ही होगा। कॉपी के बाद आती है मिरर की कमांड। मिरर की कमांड जो है, मैं इन दोनों को डिलीट करता हूँ, डिमेंशन को, इन सर्कल को भी डिलीट करता हूँ। तो मॉडिफाई में जाएं आप, तो आपकी मिरर की कमांड इधर भी है और ये टूल बार में ये मिरर की कमांड है और शार्ट की हमारी इसकी है MI। इंटर करेंगे। अब हमने ये सर्कल को जो है रेक्टेंगल के इस साइड पे जो है इसको मिरर करना है। तो जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करूंगा और बेस पॉइंट इसको मैं इधर से देके इस तरफ माउस करूंगा तो ये मेरा वर्टिकल इसका ये डाउन में इसका सर्कल शो कर रहा है। तो मैं इधर क्लिक कर दूंगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि जो आपने ऑब्जेक्ट को पकड़ा था उसको आपने इरेज करना है कि नहीं करना। तो मैं नो कर दूंगा, एंड इंटर करूंगा तो ये मेरा सर्कल मिरर हो चुका है। मिरर करने का दूसरा तरीका ये है कि मैं MI इंटर करता हूँ, इस सर्कल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ और ये मैं अपने बेस पॉइंट को पकड़ के, अगर मैं माउस F8 इंटर करता हूँ, ऑर्थो जो है अपना ऑफ करके इधर से मैं कोई भी एंगल देता हूँ, 45 इंटर करता हूँ। अब यस या नो करेंगे, यस करेंगे तो वो आपका ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, नो करेंगे तो वो भी रहेगा। तो मैं यस करके इंटर कर दूंगा। तो ये मेरा 45 के डिग्री पर इसने ये सर्कल इधर इसने मिरर कर दिया है। मैं कंट्रोल Z करके अंडू करूंगा। इसके आगे हमारे पास मॉडिफाई में जाएंगे, हमारे पास ऑफसेट की कमांड है। ऑफसेट की इधर से भी ये टूल बार से कमांड है, इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या कीबोर्ड से आप O इंटर करेंगे तो आपके पास कमांड लग जाएगी। ऑफसेट जो है, जैसे कि हम हाउस प्लान जब बनाएंगे तो उसमें हमने कोई भी दीवार का ऑफसेट देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इधर से एक लाइन लगाता हूँ, 14 बाई 12 का एक कमरा बनाऊंगा, 14 इंटर, फिर 12 फीट इंटर, इधर भी 14 फीट और C करके इसको क्लोज कर दूंगा। अब ये 14 बाई 12 का कमरा है, मैं डिमेंशन लेके इसको चेक करूंगा, ये मेरे पास 14 बाई 12 का आ गया है। अब इसकी दीवारें शो करनी है तो मैं O इंटर करूंगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, यानी कि इस लाइन से हमने कितना ऑफसेट देना है। तो ज़ाहिर हमारी 9 इंच की वाल होती है या 4.5 की होती है या 13.5 की होती है या 18 इंच की होती है। तो हम इधर से 9 इंच इंटर करेंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करके, अगर आपने इस तरफ ऑफसेट देना है या इस तरफ दीवार बनानी है तो आप इधर क्लिक कर दें, या इसको आप दोबारा कमांड में जाएं, इस लाइन को सिलेक्ट करके अंदर की तरफ क्लिक करेंगे तो ये अंदर की तरफ ऑफसेट हो जाएगा। तो मुझे 14 बाई 12 का कमरा चाहिए तो मैं ज़ाहिर बाहर ही इसको ऑफसेट करूंगा। अब मैंने ऊपर की तरफ दीवार बनानी है तो मैं ऊपर भी ऑफसेट दूंगा। तो मैं दोबारा O इंटर करूंगा और फासला जो है, जो मैंने लास्ट टाइम जितना दिया होगा वो 9 इंच, डिफ़ॉल्ट इसका 9 इंच शो कर रहा होगा। तो मैं इसको फिर इंटर कर दूंगा, इसको सिलेक्ट करके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे इस तरफ 4.5 की वॉल चाहिए तो मैं O इंटर 4.5 इंटर करूंगा, फिर इस लाइन को सिलेक्ट करके इधर सेलेक्ट करूंगा। तो ये मेरी 4.5 इंच के ऑफसेट पर लाइन लग चुकी है। इसको हम चेक करेंगे, डिमेंशन लेंगे, इधर से आप जब चेक करेंगे तो ये 9 इंच आ रहा है, इधर भी चेक करेंगे ये 9 इंच आ रहा है और 4.5 के इधर से चेक करेंगे तो ये 4.5 इंच शो कर रहा है। ऑफसेट के बाद हमारे पास अरे की कमांड आती है। अरे की कमांड का क्या काम होता है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल इधर एक सर्कल लेता हूँ। अरे की कमांड के लिए भी आप मॉडिफाई में जाएं, ये अरे की है। अरे लगाने के 3 तरीकाकार है, एक है रेक्टेंगुलर, एक है पाथ और एक है पोलर अरे। तो ये तीनों तरीके जो हैं हम अप्लाई करेंगे। इसके लिए जो है आप इधर भी क्लिक करेंगे तो आपकी अरे की कमांड लग जाएगी, या कीबोर्ड से आप टाइप करें AR इंटर। अब मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा
सर्कल के ऊपर जैसे क्लिक किया फिर मैं इंटर करूंगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है रेक्टेंगुलर आपने अरे करना है या पाथ अरे करना है या पोलर अरे करना है। तो मैं रेक्टेंगुलर के ज़रिए इसके ऊपर सेलेक्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटिक इसने रेक्टेंगुलर अरे कर दिया है। रेक्टेंगुलर अरे में ये होता है कि इसने मल्टीपल आपकी ये कॉपियाँ बना दी हैं। तो मैं एस्केप का बटन दबाऊंगा या इंटर का बटन दबाऊंगा। अब मैं इनके ऊपर जब सेलेक्ट करूंगा तो ये सारे ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है ये अरे के ज़रिए इसने मल्टीपल हमें कॉपीज बना के दे दी हैं। अब हमें इनको एडिट करना है तो इसके लिए हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स में जो है अरे की सारी डिटेल आ रही होती है। जैसे कि अभी डिफ़ॉल्ट जो है इसमें कॉलम 4 शो हो रहे हैं, कॉलम स्पेसिंग 3 फीट है, रो की जो है वो 3 रो हैं और रो स्पेसिंग 3 फीट है। तो इसको अगर हमने कॉलम चेंज करने हैं, जो इसके वर्टिकल ये कॉलम है इसको अगर हमने 4 की बजाय 8 करना है तो मैं इधर से 8 इंटर कर दूंगा। तो इसको मैं ज़रा नीचे करूंगा तो ये मेरे पास 8 कॉलम आ गए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉलम स्पेसिंग हमारे पास 3 फीट है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इधर से मैं 4 फीट इंटर करूंगा तो ये मेरे 4 फीट के फासले पर अरे लग चुका है। इसको चेक करेंगे, ये सेंटर पे क्लिक करूंगा फिर सेंटर पे जाऊंगा तो ये मेरा 4 फीट आ रहा है। अगर इसका मैं वर्टिकल देखूं, इस सेंटर में क्लिक करूं, इस सेंटर में क्लिक करूं तो 3 फीट आ रहा है। तो मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरा कॉलम स्पेसिंग 4 फीट है और इसकी जो रो की स्पेसिंग है वो 3 फीट है। अगर मैं इधर से इसकी रो चेंज करना चाहता हूँ 3 की बजाय इधर जो है मैं 8 कर देता हूँ तो इंटर कर दूंगा। अब इसकी जो रो की स्पेसिंग है उसको भी मैं चेंज कर दूंगा, इधर मैं 4 फीट इंटर कर दूंगा। तो ये हमारे पास जो है ये 5 फीट जो है ये इधर से लेकर इधर तक है। हमने जो स्पेसिंग की है वो सेंटर से की है। तो मैं इसको सेंटर पे क्लिक करूंगा तो ये 4 फीट आ गया है। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास कॉलम 8 हैं और रो भी 8 हैं और इनकी जो कॉलम की स्पेसिंग 4 फीट है और रो की स्पेसिंग 4 फीट है। जैसे कि आपके सामने ये 4 फीट इसकी हॉरिजॉन्टल शो हो रही है और 4 फीट इसकी वर्टिकल शो हो रही है स्पेसिंग। अब अरे की जो है वो दूसरा तरीका हम देखेंगे। दूसरे तरीका जो है वो हमारा पाथ का तरीका है। तो इसके लिए हम पॉली लाइन लगाएंगे, PL इंटर करेंगे, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, F8 करके मैं ऑर्थो ऑफ करता हूँ, फिर इधर क्लिक किया, इधर और इधर क्लिक करूँगा। अब इसके पास में जो है मैं कोई भी सर्कल ले लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये सर्कल जो है इस लाइन के जो अलाइंड में जो है ना ये सारी लग जाए। तो इसके लिए जो है मैं AR इंटर करूँगा, सर्कल को सिलेक्ट करके इंटर करूँगा और पाथ के ऊपर क्लिक करूँगा। पाथ जो है मेरा ये जो मैंने पॉली लाइन लगाई है ये मेरा पाथ है। तो मैं पाथ के ऊपर जैसे क्लिक किया तो इसने मुझे मल्टीपल इसकी कॉपीज बना दी हैं। तो मैं इंटर कर दूंगा। अब इन सर्कल को मॉडिफाई करने के लिए इसके ऊपर मैं जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो जैसे ही डबल क्लिक किया तो ये हमारे सामने बॉक्स आ गया है। तो इसको एडिट करने के भी 2 तरीके होते हैं। ये पहला तरीका है मैयर का, जैसे कि ये डिफ़ॉल्ट इसने मैयर के तरीके के साथ किया है। तो इसमें इसने डिमेंशन दी है 1 फीट 6.5 इंच। तो मैं इधर से जो है 3 फीट इंटर कर दूंगा तो ये 3 फीट के फासले पर जो है इसने सर्कल को मूव कर दिया है। ये मेरा 3 फीट आ गया है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा या इरेज कर दूंगा। तो मैं दोबारा इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसका दूसरा तरीका है के ऊपर जाएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे और मैं इधर नीचे क्लिक करके एस्केप का बटन दबा दूंगा। तो मैं दोबारा इसके ऊपर सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरे पास जो आइटम के ये नंबर्स हैं ये शो हो गए हैं। तो जैसे कि ये मेरे सामने ये 28 जो है ये शो हो गया है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये टोटल सर्कल जो है ये 28 लगे हुए हैं। तो मैं 28 की बजाय इधर जो है 15 करके इंटर कर दूंगा। अब इस लाइन के ऊपर जो है इसने टोटल 15 सर्कल लगा दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मैं एस्केप का बटन दबाऊंगा। तो नेक्स्ट हमारा जो है एक मैं कोई भी सर्कल लेता हूँ, उसको मैं इधर से 4 फीट का डायामीटर देता हूँ और इसके मैं सेंटर से लाइन पकड़ के
ये मेरा सर्कल का सेंटर पॉइंट है और मैं कहीं पे भी इधर सेलेक्ट कर देता हूँ और इंटर कर दूंगा। अब इस लाइन को जो है, जैसे कि हम सर्कुलर में कोई स्टेयर बनाते हैं, तो सर्कुलर में जो हमारी स्टेयर है वो हम अरे के ज़रिए ही बनाएंगे। तो मैं AR इंटर करूँगा, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा जिसको मैंने अरे करना है। फिर मैं राइट क्लिक करके पोलर को सिलेक्ट करूँगा। अब वो मुझसे स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, तो ये मेरा सेंटर पॉइंट है। तो मैं जैसे ही इंटर कर दूंगा ये मेरा अरे लग चुका है। अब इसको मैं डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करूंगा, तो मुझे जो चाहिए ये 6 की बजाय इधर 15 चाहिए, तो मैं 15 करके इधर इंटर कर दूंगा। अब ये मेरी जो स्टेयर की शेप जो है वो बन चुकी है। अगर आपने इसको मजीद चेंज करना है तो इसको ऊपर डबल क्लिक करें, तो इधर आप जो है इसको 14 कर दें, इंटर करें और इधर से फिल एंगल जो है इसको 360 की बजाय मैं इसको 270 करूंगा और इंटर कर दूंगा। तो इसने 270 में जो है मेरा अरे की कमांड यूज़ की है। अरे के बाद हमारी मूव की कमांड है, उसके लिए आप मॉडिफाई में जाएं, ये मूव है इधर से सिलेक्ट कर लें, या टूल बार में जाके इधर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या कीबोर्ड से आप M इंटर करेंगे तो आपकी मूव की कमांड लग जाएगी। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को, सर्कल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा, कोई भी बेस पॉइंट मैं इधर से दूंगा और अगर मैंने डिमेंशन के साथ मूव करना है तो मैं 4 फीट इंटर कर दूंगा। तो ये 4 फीट के फासले पर इसने मेरा सर्कल मूव कर दिया है। या वैसे ही आपने डिमेंशन के बगैर करना है तो M इंटर करें, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ये बेस पॉइंट दें और इधर जाके इसको मूव कर दें। या इसको आपने दूसरे तरीके के साथ मूव करना है, जैसे कि मैं मूव की कमांड लगाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर राइट क्लिक करता हूँ, तो इसका जो है ये सेंटर पॉइंट पकड़ के मैंने इस कॉर्नर पर रखना है। तो मैं ये इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा उस कॉर्नर पर इसका सेंटर पॉइंट आ चुका है। तो मूव कमांड जो है, जैसे कि हमने सिलेक्शन जानी थी तो मैं मूव की कमांड लगाता हूँ। अगर मैं इधर से सिलेक्ट करूँगा ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा और राइट क्लिक करके इसको मैं इधर मूव कर दूंगा। तो मैं कंट्रोल Z करके अंडू करूंगा, दोबारा मूव की कमांड में जाऊंगा, इधर से मैंने सिर्फ वर्टिकल लाइन को मूव करना है तो मैं ऐसे इसको सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके बेस पॉइंट देके इसको इधर मूव कर लूंगा। मूव के बाद रोटेट की कमांड है। रोटेट की कमांड के लिए जो है मैं मूव की कमांड लगा के इस सर्कल को उठा के इधर रखूंगा। रोटेट के लिए आपने, जैसे कि ये सर्कल को आपने रोटेट करना है इस तरफ, तो उसके लिए आपने RO इंटर करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसका जो है बेस पॉइंट इधर से देंगे। आपने किस तरफ मूव करना है, ऑर्थो ऑफ करेंगे तो आपके पास इस तरह ये शेप शो हो रही होगी। तो इधर से मैं इसको 30 का एंगल दे के इंटर करूँगा तो ये मेरा रोटेट हो चुका है। यहाँ इसको रोटेट करने का दूसरा तरीका ये है कि RO इंटर, इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, फिर राइट क्लिक करें, फिर इसका जो है ये मैं बेस पॉइंट पकड़ता हूँ। अब मैं कहता हूँ ये मेरी जो ऑब्जेक्ट है ये रोटेट भी हो जाए और कॉपी भी हो जाए। तो मैं, जैसे कि ये नीचे कॉपी शो हो रहा है, तो मैं C इंटर करूँगा और इधर से अब एंगल मैं दूंगा 60 का एंगल इंटर कर दूंगा। तो इसने जो है ये कॉपी भी कर दिया है और ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर दिया है। रोटेट के बाद हमारे पास स्केल की कमांड है। स्केल की कमांड के लिए मॉडिफाई में जाएं आप, तो ये आपका स्केल है, या टूल बार में जाके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी स्केल की कमांड लग जाएगी। इसकी शॉर्ट की है SC इंटर। तो मैं कोई भी पहले इधर सर्कल ड्रॉ करता हूँ, C इंटर किया, इसका D करके डायामीटर दूंगा 2 फीट और इंटर कर दूंगा। मैं डिमेंशन लगाऊंगा, इसका जो है डाया चेक करूंगा जो कि 2 फीट है। अब मैंने इस सर्कल का जो डाया है वो स्केल के जरिए इसको 4 फीट करना है। मैं SC इंटर करूंगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, फिर राइट क्लिक करूंगा, फिर किसी भी बेस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करके, जैसे कि मैं माउस को दूर लेकर जाता हूं तो ये मेरा सर्कल बड़ा होता जा रहा है। अगर मैं इसके बेस पॉइंट के करीब लेता आता हूं तो ये मुझे छोटा करता जा रहा है। अब मुझे 2 फीट की बजाय 4 फीट चाहिए, तो ये यानी कि 2 गुना मुझे बड़ा करना है, तो मैं 2 इंटर कर दूंगा। तो इसने 2 गुना बड़ा कर दिया और 4 फीट कर दिया है। या अगर मैं कहता हूँ ये 4 फीट की बजाय 1 फीट हो जाए,
तो मैं SC इंटर करूँगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और कोई भी बेस पॉइंट पकड़ के नीचे हमारे पास आ रहा है रेफरेंस, तो मैं R इंटर करूँगा। रेफरेंस मेरे पास है 4 फीट। 4 फीट के बाद मुझे 1 फीट चाहिए, तो मेरे पास जो एक्चुअल 4 फीट की डिमेंशन आ रही है, तो मैं 4 फीट इधर पहले टाइप करके इंटर करूँगा। फिर मुझे रिक्वायर्ड है 1 फीट, तो मैं 1 फीट इंटर कर दूंगा। तो ये मेरे पास रेफरेंस के जरिए इसने स्केल सेट कर दी है। तो ये स्केल की कमांड जो है आगे जाके बहुत इस्तेमाल होगी, तो इसको आपने जो है ना इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। ये हमारे जितने भी ब्लॉक्स वगैरह हम जब आगे जाके इस्तेमाल करेंगे, फर्नीचर के हमारे पास जितने भी ब्लॉक्स होंगे उसको हम स्केल के जरिए उसको एडजस्ट करेंगे। स्केल के बाद हमारे पास आ जाती है स्ट्रेच की कमांड। तो मैं मॉडिफाई में जाऊंगा, ये मेरे पास स्ट्रेच है और इधर से भी ये स्केल के नीचे ये स्ट्रेच है। कीबोर्ड से हम S इंटर करेंगे फिर भी हमारी कमांड लग जाएगी। स्ट्रेच की कमांड कैसे इस्तेमाल करती है, इधर से मैं कोई भी रेक्टेंगल लूँगा, ये बेस पॉइंट देके इधर से मैं D इंटर करके इधर से मैं 3 फीट इंटर करूँगा और 2 फीट इंटर करूँगा और इधर क्लिक कर दूँगा। इसकी मैं डिमेंशन लूँगा, ये 3 फीट है और ये 2 फीट है। अब मैंने स्ट्रेच की कमांड के ज़रिए 3 की बजाय इसको मैंने 4 फीट करना है और 2 फीट की बजाय इसको मैंने 3 फीट करना है। तो मैं S इंटर करूँगा, इधर से जो है मैं सिलेक्शन दे के इसको राइट क्लिक करूँगा, फिर बेस पॉइंट दे के इसको मैं आगे की तरफ लेकर जाऊँगा और 1 फीट इंटर करूँगा, तो ये मेरा 4 फीट हो गया। अब मैंने 2 फीट की बजाय इसको 3 फीट करना है, तो मैं दोबारा S इंटर करूँगा, इधर से इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, फिर इसको मैं नीचे करूँगा तो 1 फीट इंटर करूँगा, तो ये मेरा 3 फीट हो चुके हैं। तो स्ट्रेच की कमांड हम जो है इस तरह इस्तेमाल करेंगे। इस कमांड को भी हम काफ़ी ज़्यादा आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रेच के बाद आती है ट्रिम की कमांड। ट्रिम की कमांड जो है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ये लाइन जो है इस लाइन से आगे बढ़ी हुई है, अगर मैं चाहता हूँ ये लाइन को मैं इधर ले आऊँ, तो इसके लिए मैं ट्रिम की कमांड इस्तेमाल करूंगा। या सिंपल इसको सिलेक्ट करके इसको ये बॉक्स पकड़ के इसको मैं इसके साथ मिला दूंगा, या मैं कंट्रोल Z करके इसको ट्रिम के जरिए जो है इसको मैं इधर से ख़त्म करूंगा। उसके लिए मैं मॉडिफाई में जाऊंगा, ये ट्रिम को सिलेक्ट करूंगा, या टूल बार में जाके इधर से भी ये ट्रिम आ रही है, या कीबोर्ड से आप इंटर करें TR इंटर, तो ये मेरी ट्रिम की कमांड लग चुकी है। अभी अब मैंने जो है इसको सिंगल इंटर की है, तो मैं दोबारा इसको इंटर करूंगा और इसके ऊपर अभी लेकर जाऊंगा, तो ये मुझे क्रॉस का बटन शो कर रहा है, तो यानी कि इधर से मैंने ट्रिम करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरा ट्रिम हो गया है। तो मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये फिर इसने मुझे ये इस लाइन से ट्रिम कर दिया है। ट्रिम की कमांड बेसिकली किसी भी 2 लाइनों के दरमियान जो है, जैसे कि इधर मैं एक और लाइन लगाता हूँ, फिर एक और लाइन लगाता हूँ, इधर ये मेरी लाइन है, मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ये इस लाइन तक ही रहे, तो मैं TR डबल इंटर करूँगा और इसको क्लिक करूँगा, तो ये मेरा ट्रिम हो चुका है। तो मैं दोबारा ट्रिम की कमांड लगाऊंगा, TR इंटर, फिर इंटर करूँगा, इसको क्लिक करूँगा, इसको क्लिक करूँगा, ये मेरा जो है ट्रिम होता जा रहा है। इसका दूसरा तरीका भी है, मैं कंट्रोल Z करके अंडू करता हूँ, तो अगर मैं चाहता हूँ डायरेक्ट ही ये वाली जो लाइन है इस लाइन से पहले ये सारी ट्रिम हो जाए, तो उसके लिए मैं TR इंटर करूँगा, तो मैं इस लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा, फिर इंटर करूँगा और इस लाइन को जिस लाइन को मैंने ट्रिम करना है इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये मेरी इस लाइन तक जो है इसने ट्रिम कर दी है। तो मैं एस्केप का बटन दबा के कमांड से बाहर आ जाऊँगा। ट्रिम के बाद हमारे पास आती है एक्सटेंड की कमांड। उसके लिए भी आप मॉडिफाई में जाएं, ट्रिम के नीचे आ रहा है एक्सटेंड, या इधर टूल बार में जाएंगे तो आपके पास ये एक्सटेंड की कमांड है। कीबोर्ड से इसकी शॉर्ट की है EX इंटर। तो जैसे हमने ट्रिम की कमांड इस्तेमाल की है ये उसके अपोजिट है। मैं दोबारा इंटर करूंगा यानी कि डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरा एक्सटेंड होता जा रहा है। मैं एस्केप का बटन दबा के कंट्रोल Z करूंगा, दोबारा EX इंटर, फिर इंटर करूंगा तो ये मेरा इस लाइन से जो है एक्सटेंड होता जा रहा है। अगर आपने डायरेक्ट इस लाइन तक इस लाइन को एक्सटेंड करना है तो मैं कंट्रोल Z करके अंडू करूंगा तो EX इंटर करूंगा। अब मैंने इस लाइन को इस लाइन तक एक्सटेंड करना है तो मैं इस लाइन को पहले सिलेक्ट करूंगा,
फिर इंटर करूंगा और इस लाइन के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा इस लाइन को उसने अलाइंड में जो लाइन है उधर तक इसने एक्सटेंड कर दिया है। तो मैं एस्केप का बटन दबाऊंगा और बाहर आ जाऊंगा। एक्सटेंड के बाद हमारे पास आती है ब्रेक की कमांड। ब्रेक की कमांड जो है मॉडिफाई में जाएं आप, ये ब्रेक की कमांड है और ये इसके नीचे ये ब्रेक की कमांड है। कीबोर्ड से आप BR इंटर करेंगे फिर भी आपकी ब्रेक की कमांड लग जाएगी। तो मैं एस्केप दबाऊंगा। अभी इधर से अभी मैं कोई भी रेक्टेंगल बनाऊंगा या कोई भी इधर मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, F8 करके सीधा कर लेता हूँ, ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ और एस्केप का बटन दबाऊंगा। BR इंटर किया। अब मैं चाहता हूँ ये जो लाइन है मेरी इधर से ब्रेक होकर इधर तक आ जाए। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और कितनी लाइन को मैंने ब्रेक करना है उधर तक मैं क्लिक करूँगा। ये इसने मुझे लाइन को ब्रेक कर दी है। या इस रेक्टेंगल के ऊपर मैं ब्रेक की कमांड लगाऊंगा तो मैं BR इंटर, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और इधर जाके मैंने क्लिक कर दिया है। तो ब्रेक की कमांड को हम इस तरह यूज करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे पास आती है ज्वाइन की कमांड। जैसे कि हमने ब्रेक में एक लाइन को दो हिस्सों में तकसीम किया था, तो ज्वाइन की कमांड का मतलब है कि दो लाइनों को आपस में मिलाना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मॉडिफाई में जाऊंगा, ज्वाइन के ऊपर क्लिक करूंगा या मॉडिफाई के ऊपर जाके इसके ऊपर सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरे पास ज्वाइन की कमांड लग जाएगी। तो कीबोर्ड से इसकी शॉर्ट की है J, इंटर करूंगा, फिर इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, फिर इंटर कर दूंगा तो इसने ये मेरी दो लाइनों को मिला दिया है। अब जैसे कि कोई भी लाइन है, जैसे मैं एक इधर लाइन लगाता हूँ, फिर इसी के ही अलाइन में मैं इधर लाइन लगाता हूँ, फिर इसी के ही अलाइन में जो है मैं इधर से एक लाइन लगाता हूँ। इन सबको मैंने आपस में ज्वाइन करना है तो मैं J इंटर करूँगा, पहले इन दोनों को सिलेक्ट करके इंटर करूँगा, फिर वही कमांड में जाने के लिए इंटर करूँगा, इन दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट करके इंटर कर दूंगा। ज्वाइन की कमांड जो है हमारी उधर इस्तेमाल होगी जो लाइन बिल्कुल वर्टिकल हो या बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो, हमारी जो ज्वाइन की कमांड है उधर इस्तेमाल होगी। अब मैंने जो है ये रेक्टेंगल लगी हुई है, इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ये मेरी ज्वाइन नहीं होगी। तो मैं J इंटर करता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये मेरी ज्वाइन नहीं हो रही। इसकी वजह ये है कि ये मेरी पॉली लाइन है और इसकी प्रॉपर्टीज एक है। तो इस सारी प्रॉपर्टी को ख़त्म करने के लिए एक्सप्लोड की कमांड होती है जो कि पॉली लाइन को ख़त्म करता है। तो मैं X इंटर करूँगा तो इसने ये लाइनों को जो है एक्सप्लोड कर दिया है। एक्सप्लोड का मतलब है कि इसने लाइनों को अलग-अलग कर दिया है। पहले ये सारी लाइनें जो है एक जैसी थी, जैसे कि ये मैं कंट्रोल Z करूँगा तो ये मेरी, जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इसकी प्रॉपर्टीज एक ही आ रही है। या मैं कोई भी पॉली लाइन लगाता हूँ, जैसे कि F8 दबाऊँगा, अब इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये मेरी एक ही प्रॉपर्टीज इसकी शो हो रही है। तो मैं X से इंटर करूंगा, अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरी अलग-अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसके ऊपर भी क्लिक करके X इंटर करूंगा तो ये एक्सप्लोड हो चुका है। तो अब इसको मैं ज्वाइन के जरिए इसको J इंटर करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, इंटर करूंगा तो इसने लाइनों को ज्वाइन कर दिया है। आज हमने मॉडिफाई की काफ़ी कमांड के ऊपर काम किया है। इसकी मज़ीद भी कमांड्स हैं, उसके हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी अभी तक हमने ये प्रैक्टिस की है इसको आप जो है आप भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। जो पिछली कमांड के ऊपर हमने काम किया था उसकी भी प्रैक्टिस करें। इसका बेहतरीन हल ये है कि शुरू वाले लेक्चर से लेकर आज तक के जितने भी क्लासेस हुई हैं उन सारे क्लासेस में जितनी कमांड इस्तेमाल की हैं उनको आप डायरी के ऊपर नोट करें और हर कमांड की जो है आप प्रैक्टिस करते रहें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्द आप AutoCAD के ऊपर गिरफ्त हासिल कर सकेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने कोई भी नक्शा नहीं बनाया, तो उसके लिए जो है अभी जो है इसके नक्शा बनाने के लिए आपके पास जितनी भी कमांड है उसके ऊपर आपके लिए महारत हासिल होनी चाहिए। उसके लिए जो है अभी मैं जितनी भी कमांड के ऊपर काम कर रहा हूँ उसके लिए आप जो है उसकी प्रैक्टिस करते रहें। तो हम जल्द ही एक हाउस प्लान की तरफ भी चलेंगे कि किस तरह एक हाउस प्लान को हम बनाएंगे। और साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।